बड़ा अभियान भी सामने आया है। जो अभियान है सावधान, उस अभियान को नाम दिया गया है और आज सुबह से ही कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिले के 175 स्थानों पर 1200 पुलिस कर्मियों की 100 टीमों की रेड देखने को मिली। 11 एनडीपीएस, सीजर और एक आर्म्स एक्ट में भी कार्रवाई हुई। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि कल सुबह ब्रीफिंग के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कार्रवाई शुरू की गई। संदेश वही, अपराधियों की अब खैर नहीं और लगातार इसी तरह का संदेश अब पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि अपराधियों की अब खैर नहीं और ऐसे के अंदर ये अभियान सामने आया है प्रशासन के द्वारा। सावधान को इसको नाम दिया गया और इस खबर पर अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अभियान के बारे में जानकारी दीजिए क्योंकि देखिए सुबह से ही पुलिस का एक बड़ा जाब्ता अलग अलग जगहों पर रेड दे रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 11 एनडीपीएस के मामले हैं, एक आर्म्स एक्ट का मामला सामने आया है और ये लगातार जो है बीकानेर पुलिस का अभियान जो है सावधान वो चलाया जा रहा है। लूटकर बीकानेर इन सहित कई इलाकों में जो है पुलिस की टीमें मौजूद हैं। 1200 जो है पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बीकानेर लगातार बदमाशों गैंगस्टर्स की सेल बनता जा रहा था, फिर चाहे वो रोहित के गुर्गे हों या लॉरेंस बिश्नोई के। तो पुलिस जो है कोशिश यही कर रही है संगठित अपराधों की कमर को तोड़े ही तोड़े। साथ ही जो एनडीपीएस के मामले हैं, नशे की तस्करी की जो बात है, नशीले पदार्थों की तस्करी की जो बात है, उस पर भी पुलिस चोट कर रही है और लगातार ये जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि हम बता रहे हैं, अब तक 50 की गिरफ्तारी हुई है और 175 स्थानों पर ये रेड की गई है। एसपी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि संदेश वही है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। मैं आपको बता दूं, आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में भी चारों जिलों में इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। श्रीगंगानगर में पारित देशमुख की अगुवाई में हुई है, कुल्लू में भी कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस रेंज पर और लक्ष्मण एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ में एसपी तेजस्विनी गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके द्वारा साफ तौर पर संदेश दिया गया कि अपराधियों की अब खैर नहीं। तेजस्विनी गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, जानकारी चाहेंगे, पहले तो इस अभियान के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये सावधान नाम का एक अभियान है और इसमें बीकानेर पुलिस ने स्ट्रेटेजिक एक्शन अगेंस्ट वायलेंस, ड्रग्स और अवेयरनेस जनरेशन और रोड एक्सीडेंट्स और ऑर्गेनाइज क्राइम और सोशल मीडिया पे जो नेग्लिजेंट बिहेवियर है उसके ऊपर ये पूरा अभियान बीकानेर पुलिस ने स्टार्ट किया है। उसी क्रम में आज नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से ही हमारे सारे थानों की सारे डिप्टी एसपी साहिबान, दोनों एडिशनल एसपी साहिबान सभी फील्ड में हैं और सभी जहां जहां पे भी ऐसी हमें बार बार शिकायतें मिलती थी आम नागरिक के द्वारा कि चाहे छोटी मात्रा में चाहे बड़ी मात्रा में जहां पर नशे के खिलाफ कार्रवाई होने के हमारे पुख्ता सूचना थी, वहां पर हमारी टीमों ने दबिश दी है और कई जगहों पे हमें मादक पदार्थ भी मिले हैं और ये पूरे दिन ये कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। मैम, ये पहला अभियान नहीं है, इससे पहले भी देखा गया है कि लगातार इसी तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है जिस उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है, एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिलती दिख रही है? बिल्कुल, कोशिश पूरी बीकानेर पुलिस की हमारे आईजी साहब के निर्देशन में यही है कि हम लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर एक एक्शन करते रहें, डेंट दें। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हथियार हो, चाहे गैंग्स की तरफ से हो, चाहे कैसे भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, वो हम बीकानेर में चलने दें या जैसे ही हमें सूचना मिलेगी उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी आगे करते रहेंगे। मैम, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, एक दहशत अब अपराधियों के मन में देखा जा सकता है, ऐसे के अंदर एक देश की जनता के लिए और उन अपराधियों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज बस इतना ही रहेगा कि हम अलर्ट हैं और जनता से सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी रहेगी। कई बार हम किसी के बहकावे में आकर किसी गैंगस्टर को महिमा मंडन कर उसके टूल बन जाते हैं, उसका मोहरा बन जाते हैं। तो हम सतर्क रहें, कोई व्यक्ति विशेष कोई भी हमें यूज नहीं कर सके। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप किसी अपराधी के साथ मिलकर कोई उसकी मदद करते हैं, उसको हार्बर करते हैं, तो भी आईपीसी की सेक्शंस में धाराएं हैं जिनके अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर अपना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखिए
और कहीं पे भी अगर आपको कोई सूचना हो जहाँ पे पुलिस आपकी मदद कर सके तो वो भी हमें जरूर बताएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।